गोंडा के लोगों की जन भावनाएं मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दी है। जो आपकी जन भावना है माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी। निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। क्या लगता है ज्ञापन का असर होगा, आप जो प्रभारी जी ने कहा? जरूर विचाराधीन है। हमें तो लगता है कि हम लोग के पक्ष में आना चाहिए निर्णय। माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः विचार कर गोंडा में विश्वविद्यालय बनवाना पड़ेगा। प्रतिशत 2014 के बाद जैसा पटेल जी चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी देश को वैसा ही चलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मतलब 14 के पहले स्थिति वैसी नहीं थी जैसा पटेल जी चाहते थे? बिल्कुल नहीं। तो पटेल जी तो कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस उनके आदर्शों पर नहीं चल रही थी? बिल्कुल नहीं चल रही थी। कांग्रेस उनके आदर्शों पर चलती तो धारा 370 न पड़ी होती, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होता। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती समारोह में आज गोंडा के प्रभारी और एमएलसी अवनीश सिंह जी पहुंचे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम था अवनीश सिंह जी, आज जिले में आप पहुंचे हैं? सरदार पटेल जी की जयंती मनाने के लिए लोग एकत्रित हुए थे। यहाँ बड़े उल्लास के साथ, बड़े हर्ष के साथ जयंती मनाई गई। सरदार पटेल जी के आदर्शों पे हम सब चलें, ऐसी प्रेरणा के साथ आज सभी वक्ताओं ने अपने उद्बोधन दिए और सत्यनिष्ठा के साथ एक शपथ भी दिलाई गई इस कार्यक्रम में, जो प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम में दिलाई और शपथ भी सबको दिलाई गई। कैसी शपथ थी? शपथ लेने का उद्देश्य क्या है? सत्यनिष्ठा के साथ हम काम करें, सरदार पटेल जी के आदर्शों पे हम चलें। सरदार पटेल जी ने एकता और अखंडता का संदेश दिया था, तो क्या लगता है देश में जो इसमें स्थितियां बनी हुई हैं वैसा चल पा रहा है जैसा पटेल जी चाहते थे? 100% 2014 के बाद जैसा पटेल जी चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी देश को वैसा ही चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके अपने घर में भी थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, लेकिन भारत की सरकार जिस तरह से चल रही है, मुझे लगता है विपक्ष भले ही उंगली उठाए, कोई भी सामान्य आदमी मोदी जी की कार्यशैली पे उंगली नहीं उठाता है। इसका मतलब 14 के पहले स्थिति वैसी नहीं थी जैसा पटेल जी चाहते थे? बिल्कुल नहीं। तो पटेल जी तो कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस उनके आदर्शों पर नहीं चल रही थी? बिल्कुल नहीं चल रही थी। कांग्रेस उनके आदर्शों पर चलती तो धारा 370 न पड़ी होती, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होता। अच्छा, एक चीज़ पूछ लें, जिले का मुद्दा है इस समय। उमेश शुक्ला जी आपके साथ हैं, बगल में खड़े हुए हैं। इन्होंने आपको एक ज्ञापन दिया था, विश्वविद्यालय की मांग की थी और तमाम सारे छात्र हैं, छात्र परिषद के लोग हैं, मांग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? गोंडा के लोगों की जन भावनाएं मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दी है। जो आपकी जन भावना है माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी। निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है उसमें। जी, निर्णय मुख्यमंत्री जी को करना, आपने पहुंचा दिया? हाँ, जो भी आपकी जन भावना है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी गई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जी भी हैं। उमेश जी, कैसा ज्ञापन आपने दिया था? गोंडा जनपद में विश्वविद्यालय के स्थापना है तो माननीय जिले के प्रभारी और एमएलसी साहब को हमने ज्ञापन दिया था और इस बात को हमने फेसबुक के माध्यम से लोगों के शेयर भी किया था कि माननीय प्रभारी जी ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके इस पर चर्चा किया है और निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है। आज वही आपने प्रभारी जी से पूछा तो प्रभारी जी ने उसी का उत्तर दिया जी। क्या लगता है ज्ञापन का असर होगा, आप जो प्रभारी जी ने कहा? जरूर विचाराधीन है। हमें तो लगता है कि हम लोग के पक्ष में आना चाहिए निर्णय। माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः विचार कर गोंडा में विश्वविद्यालय बनवाना पड़ेगा। अच्छा, आप अध्यक्ष रहे हैं एलबीएस के, तो एलबीएस में वैसी सुविधाएं नहीं है जैसी होनी चाहिए? नहीं है, एलबीएस में सुविधाएं हैं। अगर सुविधाएं नहीं होती तो इतने मेधावी छात्र कहाँ से निकलते? एलबीएस में सुविधाओं की कोई कमी नहीं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अंतर होता है। जब विश्वविद्यालय बन जाएगा तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो पढ़ना होगा तो कोई कहीं जाकर पढ़ लेगा, गोंडा में क्या हो सकता है? नहीं, संसाधन अभाव से जो बच्चे हैं, जिन्हें मान लीजिए आज 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूरी तय करके जाना पड़ेगा और हमारे गोंडा में रहेगा तो पैदल से या जो भी टेम्पो वाहन, साइकिल से, जिससे भी जो व्यक्ति की सामर्थ्य होगी उसे जाके वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। दूरस्थ शिक्षा में और नियरस्थ शिक्षा में बहुत अंतर होता है। दूरस्थ शिक्षा और नियरस्थ शिक्षा में बहुत अंतर होता है। अवनीश सिंह ने साफ तौर से बताया कि विश्वविद्यालय को लेकर जो मांग की गई थी वो ज्ञापन उन्होंने मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है। आप देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।